नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे रिश्ते में मतलब लव रिलेशन में हो, अगर एनर्जी आपके साथ मैच करता है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका डिटेल्स है, आप वो डिटेल्स पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी मैच होनी चाहिए आपके साथ। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी का गाइडेंस। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रख दीजिएगा, बाकी हो सकता है किसी और के लिए है। तो इस जनरल रीडिंग है, इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी जो भी है एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है, या फिर अपने लाइफ में एक स्टेबल लव ऑफर का इंतजार कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि उनके लाइफ में एक स्टेबल लव ऑफर आ जाए। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये रीडिंग होगी 23 से लेके 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23 से लेके 29 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। 23 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं ये नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द मून के कार्ड। ये बंदा मून के कार्ड आया है रिवर्स में। ये बंदा अभी पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था, लेकिन करेंटली कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है और साथ ही साथ ये अपने लिए जस्टिस करने के बारे में सोच रहा है। अपने लिए जस्टिस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम इसके लिए भला सोचे, उसके लिए भला सोचे, कभी कभी अपने लिए भी भला करना पड़ता है। तो ये जो बंदा या बंदी है ये अभी खुद के लिए भला सोचने में बिजी है। उनको लग रहा है कि उनके खुद के साथ जस्टिस करनी चाहिए। खुद के साथ जस्टिस करना मतलब, अगर आपको लगता है कि आपने हमेशा बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे लोगों के बारे में सोचा है, देखा है, अपने लिए वक्त नहीं दिया है आपने, तो कभी कभी आपको खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहिए, खुद से भी प्यार करना चाहिए, खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये बंदा या बंदी जो भी है, ये मेरा माइक बहुत डिस्टर्ब करता है मेरे को, इसलिए मैं बार बार देख रही हूँ। ये अभी खुद के साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहा है। ये अपने लिए एक स्टेबल रिश्ता, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेबल लव ऑफर का इंतज़ार कर रहा है कि कोई बंदा या बंदी इनके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ चले आए और इनको लव लाइफ में
अपनी स्टेबिलिटी मिल जाए, साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी। ये हर तरीके से अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। हो सकता है बंदा पहले दुखी था, परेशान था, लेकिन अभी नहीं है। अभी एकदम से नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि रिवर्स में आया तो थोड़ा कम हो गया है। पहले ये सोचता था या सोचती थी बंदा या बंदी जो भी है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जस्टिस के कार्ड आए हैं तो ये अपने लिए जस्टिस के बारे में सोच ही रहा था। मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये वो। लेकिन फिलहाल उसका जो सोच है, जो नेगेटिव सोच है कि मेरे साथ ही हो रहा है, ये कम हो गया है, क्योंकि ये खुद के लिए जस्टिस के बारे में सोच रहा है। इनको लग रहा है कि अपने आप के साथ जस्टिस करना चाहिए। अपने आप के साथ जस्टिस कैसे करेगा? खुद एक स्टेबल रिश्ते को ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ये आपके साथ भी हो सकता है, ये कोई नया रिश्ता भी हो सकता है। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ये मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, लियो यानी सिंह राशि, ये रीडिंग होगी 23 से लेके 29 तारीख तक की। लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, देख लेते हैं। लियो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है? लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है? 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स भी क्यों ये सारे कार्ड जो है ये रिवर्स में क्यों आ रहा है? 2-4 कार्ड रिवर्स में आ रहा है। 6 ऑफ कप्स बट रिवर्स में। मुझे लगता है पहले आप रिकॉन्सिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे लियो, लेकिन अभी आप सोचना आपने कम कर दिया है। पहले आप इसी इंसान के साथ रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में जो सोचना था, जो सोच था, उसे आपने कम कर दिया है इन दिनों। इसीलिए 6 ऑफ कप्स के कार्ड रिवर्स में आए हैं। मतलब आप चाहते तो थे रिकॉन्सिलेशन हो जाए, फिर से आप एक हो जाओ, लेकिन इन दिनों मुझे लगता है आपका जो सोच था वो थोड़ा ठंडा पड़ गया। आपने सोचा चलो जो भी होगा देखा जाएगा, रिकॉन्सिलेशन हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो जो भी होगा देखा जाएगा। 6 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 6 ऑफ कप क्योंकि लियो इन दिनों आप जो सोच रहे हो, जो आपका जो सोच है वो अलग तरीके का सोच हो गया है। मुझे लगता है इन दिनों आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पहले आप इतना नहीं सोचते थे। आप अपनी फ्रीडम के बारे में सोच रहे हो इन दिनों। आपको ये लग रहा है चलो जो होना होता, अगर रिश्ता सही होना होता तो हो जाता, जब होना होगा हो जाएगा। लेकिन अभी जब हो नहीं रहा है, करंटली आप ऐसा सोच रहे हो कि रिश्ता जब सही नहीं हो रहा है, क्योंकि लियो भी देख रहे हैं कुछ दिनों से रिश्ते में परेशान हैं, तो आप सोच रहे हो कि जो नहीं हो रहा है उससे सोचने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। आप अभी सोच रहे हो कि रिश्ते से मूव ऑन कर लिया जाए, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 6 ऑफ कप्स के कार्ड रिवर्स में आए हैं। मतलब आप ये रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचना आपने कम कर दिया है। पहले हो सकता है आप बहुत सोचते थे कि इस बंदा या बंदी के साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, लेकिन अभी आप वो सोचना कम कर दिया है आपने। आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, और कुछ नया काम करना, अपने खुद को स्टेबल बनाना, अपने लिए एक नया सर्कल मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, जो आपकी खुशी के अनुसार हो सकता है आपने रिश्ते को बहुत अच्छे से परखा है, हर चीज़ को समझा है, और करंटली आपको ये लग रहा है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, अगर मेरे किस्मत में है तो वो आ जाएगा, क्योंकि आपने स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर लिया है। आपको ये समझ में आ गया है कि जो होना होगा वही होगा, जब होना होगा तब होगा, बेकार की परेशानी ना लिया जाए। करंटली ऐसा आपकी सोच है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है।
अभी तक तो इतने कार्ड्स आए हैं, और वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, इसमें 12 के 12 राशि आते हैं। ये मेजर अर्काना के 2-3 कार्ड आ गए हैं, मून के कार्ड, जस्टिस के कार्ड, तो कोई भी राशि हो सकता है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप लियो, आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, एरीज भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है। ये बंदा अपने आप को अलग अंदाज से पेश करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक नया रिश्ता, अपनी स्टेबिलिटी मतलब सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी को ये बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। साथ ही साथ अपनी लाइफ में एक स्टेबल लव रिलेशन को भी ये मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर मैं कहूँ ये चाहता क्या है, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये अपने बारे में सोचने में बिजी है बंदा या बंदी, ये खुद के बारे में सोच रहा है। ये चाहता है कि सब कुछ इनके हिसाब से हो, ये खुश रहे, खुद खुश रहे, कोई और उनको समझे या ना समझे, ये अपने आप को समझने लगे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि इनका जो सिचुएशन है, इसमें सबसे पहले इनको अपने साथ ही जस्टिस करना पड़ेगा। इनको अपने बारे में, खुद को अपने बारे में सोचना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा उनके लिए सोचने के लिए, तो ये अपने बारे में सोचने में बिजी है। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों ये बंदा या बंदी जो भी है इस तरीके से सोच रहा है। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा अपना इमोशन हाइड कर रहा है। ये आज से नहीं, कुछ दिनों से, कुछ मतलब महीनों से बंदा अपना इमोशन हाइड कर रहा है। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं। ये कोई फिनेंस से रिलेटेड, कोई नया कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलके ये कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर जॉब के सिलसिले में किसी के साथ बात कर रहा है, कुछ नया करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये अपने स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और अपना जो इमोशन है, खास करके आपके साथ रिलेशनशिप में जो अपना इमोशन दिखाना था, बंदा फिलहाल वो नहीं दिखा रहा है, दिखाना चाहते भी नहीं है। क्योंकि देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही उनके तरफ से आए हैं। ये बंदा किसी भी हालत में, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, किसी भी हालत में अपने अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं, और अपनी स्टेबिलिटी के लिए सोच रहा है, अपना इमोशन को हाइड कर रहा है, आपसे हाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि इनके पास इमोशन नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहा है। ये एक नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहा है, कोई नया रिश्ता उनके लाइफ में आ जाए। आप किसी लियो, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देखो राशि कोई महत्व नहीं है, कोई भी राशि के हो सकता है, लेकिन बंदे की जो इंटेंशन है, उनका जो चाहत है, ये बंदा अभी अपने बारे में सोचेगा और किसी के बारे में नहीं। और जो भी उनको अच्छा लगे, अगर उनको किसी नए रिश्ते में जाना सही लगेगा, तो ये नए रिश्ते में भी जाने के बारे में सोच रहा है। अभी हम देखेंगे कि लियो आप खुद क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि, आप खुद क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है, और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। आप तो हमें अपना प्यार दे ही रही हो, तभी तो मैं धीरे धीरे आगे जा रही हूँ आप लोगों के साथ। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। लियो मैजिशियन, देखो एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है ये आपके तरफ से आया, लेकिन आपके बंदे ये चाहते। मैजिशियन के कार्ड आए हैं, आप अभी अपने तरीके से, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड भी आप ही की तरफ से आया था, कोई कम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। जिसका भी एनर्जी आ रहा है ना, बंदा या बंदी जो भी है, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, कोई किसी से कम नहीं है। हर कोई एक दूसरे को टक्कर देने में जुड़ा हुआ है। आप खुद को
आप चाहते हो हर चीज़ आपके मुताबिक हो, आप चाहते हो कि आपके हिसाब से चले सब कुछ, और आपको अपने कर्मों पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा है। आपको ये लगता है कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, और जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। आपको लगता है ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत बड़े मैनिपुलेटर है, ये कभी भी आके आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ भी समझा सकता है, बोल सकता है। देख लेते हैं मैजिशियन के कार्ड क्यों आए हैं। आपने मेहनत से सब कुछ कमाया है, इज्जत शोहरत, तो आपको अपनी मेहनत पर भी बहुत ज़्यादा गुरूर, मैं कहूँगी, भरोसा तो है ही है, साथ ही साथ गुरूर भी है। तो आप चाहते हो कि हर चीज़ आपके मुताबिक हो, जैसा कि आप सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे द मैजिशियन के कार्ड क्यों आए हैं। द हैंगमैन देख लेते हैं मैजिशियन के कार्ड क्यों आए हैं। हैंगमैन के कार्ड आए हैं। मैजिशियन के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हैंगमैन देख लेते हैं और क्या आता है। हैंगमैन के कार्ड तो आ ही गए हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, आप थोड़ा कंफ्यूज हो लियो। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हो, कुछ दिल से सोचने लग गए हो आप। वैसे लियो दिल से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाला बंदा या बंदी है, क्योंकि आप अगर आधी रात को भी बुलाओगे तो एक लियो ही है, आपके लिए खड़ा हो जाएगा। आप कितना भी बुरे बिहेव करो उनके साथ, अगर आप कोई परेशानी में हो और आपने उनको बुलाया तो वो चले जाएगा। टू ऑफ वांड्स, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि इसीलिए आपको लग रहा है कि अभी आपको अपने हिसाब से काम को करना पड़ेगा। आप किसी डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शन है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, जिनका भी एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है, मुझे लगता है उनके पास और भी ऑप्शन है। इसीलिए आप जो रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचना आपने पहले सोचते थे, लेकिन अभी आपने उस बात को सोचना कम कर दिया है। आप किसी और चीज़ में ध्यान दे रहे हो सकता है पैसे कमाने में, हो सकता है आप अपनी और कहीं आप रिश्ता है आप उसमें बिजी हो। तो फिलहाल जो आपके सामने है आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हो, इसीलिए आप भी अपने बंदे को इग्नोर कर रहे। इग्नोर मतलब आप भी वक्त नहीं दे रहे हो। कितना भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो, आप जस्ट ये रीडिंग इसलिए सुनोगे कि आप क्लैरिफाई करना चाहते हो कि उनके मन में क्या चल रहा है, आप जो सोच रहे हो क्या ये सही है। लेकिन आप अभी जो हो आप भी अपने बारे में सोचने लग गए हो। देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है 23 से लेकर 29 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आउटकम के बारे में क्या बोले, देखो आप खुद ही देख लो। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, दिल दोनों का टूटा हुआ है, दोनों का ही दिल दुखा हुआ है। मैंने कहा ना, एक तरफ आपके जो पर्सन है लियो, उन्होंने भी, क्योंकि मून के कार्ड रिवर्स में आया था, वो पहले दुखी ये वो रहता था या रहती थी बंदा या बंदी, लेकिन अभी नहीं रह रहे। आप भी पहले सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, क्यों, लेकिन अभी आपने सोचना कम कर दिया है, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचना कम कर दिया, क्योंकि 6 ऑफ कप्स के कार्ड भी रिवर्स में ही आया था। इसीलिए आउटकम क्या हो सकता है, दिल तोड़ना किसी और की वजह से हो सकता है। आपके लाइफ में कोई और है या फिर उनके लाइफ में कोई और है, या फिर कोई नया कोई उनके लाइफ में आ रहा है, तो इसी वजह से आप दोनों का ही दिल टूटा हुआ रहेगा। किसी एक का तो दिल टूटेगा ही, अगर किसी के लाइफ में कोई नया आ रहा है और आप अभी भी उस बंदा या बंदी को चाहते हो, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। आप शादीशुदा हो तो भी, रिश्ते में हो तो भी, तो आपका तो दिल टूटेगा ही। जिनके भी लाइफ में दूसरा पर्सन आता है, जो अपोजिट पर्सन रहता है जो अकेला रहता है, उनका तो दिल टूटेगा। देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स,
क्योंकि अभी भी इस रिश्ते में जो लोग हैं ना, आप हो, आपके पर्सन है, कुछ पुरानी बातों को दिल से लगा के बैठे हुए हो। आप दोनों के दोनों ही पुरानी बातों को आप लोग भूल नहीं पा रहे हो। इसीलिए कुछ बातों के लिए, कुछ स्थिति के लिए अगर आप चाहो, देखो पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, हो सकता है आपकी बच्चों की माता या पिता है या फिर बनने वाले हैं, लेकिन पुरानी बातों की वजह से आप अपने परिवार को खराब कर रहे हो सकता है आप माफ़ी मांगना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, माफ़ी मांग नहीं पा रहे हो या फिर माफ़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पिछले दिनों जो हालात थे, जो आप लोगों की जो स्थिति थी रिश्ते की, उसमें हो सकता है आपने एक दूसरे को बहुत किसी ने तो किसी को हर्ट किया है ना, तभी इस तरीके का कार्ड आ रहा है। अगर हर्ट नहीं करते, रिश्ता सही होता, तो देखिएगा कार्ड भी अच्छे आएंगे। पेज ऑफ कप्स, कोई अगर माफ़ी मांगना भी चाह रहा है तो कोई एक है जो माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पुरानी बातों को याद रखने की एक बीमारी है, वो बोलूँगी। अरे बाप रे, लियो, आप ही के रीडिंग में आप ही के कार्ड, स्ट्रेंथ के कार्ड भी आए हैं, तो किसी का तो दिल टूटने वाला है। कोई माफ़ी मांगेगा भी तो हो सकता है कोई एक है, आप दोनों में से कोई एक है जो माफ़ी मांगेगा और एक है जो माफ़ नहीं करेगा, और इस स्थिति में अपना दिल टूटा हुआ रहेगा, परेशान रहोगे। इसीलिए आपको इस हफ्ते कम से कम जो वक्त मैंने बताया, एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी लियो, खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। डर के आगे जीत है, आपको उस बात को याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि माफ़ी मांग के रिश्ता सही होता है तो मांगिए, लेकिन अगर बार बार आप ही मांगोगे और सामने वाला उस बात को आपका वीक पॉइंट समझेगा तो मत मांगिए। आप अपने अंदर हिम्मत रखिए, जो आपको मिलना है वो जरूर मिल के रहेगा। हो सकता है अभी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन जब परिस्थिति सही हो जाएगा, अगर आप सही हो तो लोग आपको जरूर समझेंगे। वो जो आपके पर्सन है वो भी समझ जाएंगे और उनको भी ये पता चल जाएगा। या फिर लियो, आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है, और अगर आपके पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है तो वो समझ जाएंगे वक्त के साथ। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। जैसा कि मैंने कहा, देखो जजमेंट के कार्ड दो बार आए हैं। जजमेंट नहीं, मतलब रिकॉन्सिलेशन का। एक बार सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स में आया था, दोबारा से गाइडेंस में आया है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत जारी रखनी पड़ेगी अपने रिश्ते के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए लियो। और आपको ये रोना धोना, नींदें खराब करना, ज़्यादा चिंता करना, ये छोड़ना पड़ेगा। रिकॉन्सिलेशन तो होगा, क्योंकि जो रिश्ता ख़त्म हो गया था वो शुरू करने में वक्त लगेगा। हो सकता है अभी आपके रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन आपके लाइफ में रिकॉन्सिलेशन का वक्त आएगा, इसी वक्त होगा। ये हो सकता है आपके लिए सही वक्त नहीं है, लेकिन देखो रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है ब्लेसिंग्स में, यूनिवर्स की गाइडेंस में। मतलब रिकॉन्सिलेशन आपकी लाइफ में होंगे, अभी नहीं होंगे। अगर जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, आप उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो, आप ये बेकार की परेशानी आप पाल रहे हो, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद के लिए, और आपको अपनी कर्मों पर भी भरोसा रखना पड़ेगा और अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये बग भी सही हो जाएगा, रिकॉन्सिलेशन भी सही हो जाएगा, क्योंकि अभी वक्त आपके नहीं है। इसलिए हो सकता है यूनिवर्स आपके हक में फैसला नहीं दे पा रहा है, तभी इस तरीके का कार्ड आया है। अगर आप सही हो, सच्चे हो,
तो आपको वो सारा चीज़ मिलेगा जिसकी आप हकदार हो। ये बात आप याद रखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।